हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सुकुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चैनल पर जो भी डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो हम सब लोग 10-10 मिनट की वीडियो बनाकर इस पर अपलोड करते हैं। और ये जितने भी वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, तो दिस यूट्यूब चैनल इज अ वन सिंगल स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द टाइप ऑफ करंट अफेयर। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जून मंथ के टॉप करंट अफेयर एमसीक्यू की। ठीक है, तो मेरे साथ बिगनिंग से लेकर एंड तक जुड़े रहिएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले गाइज, ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और इस समय अगर जानते हैं आप, कोरोना की स्थिति में देखा जाए तो सबसे बेटर और सबसे सेफ लर्निंग ई लर्निंग ही है। तो उससे जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद जो अनअकैडमी पर इंडिया की टॉप एजुकेटर्स हैं, आप उनके अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, इस चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो आपको सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड गाइज, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका कॉस्ट कैसा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है 5400 का विद 10% डिस्काउंट के साथ। 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ता है। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव है। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 6480 का। तो यू आइदर सेलेक्ट 1 ईयर प्लान और 10 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान, सॉरी। ठीक है, 10% डिस्काउंट को पाने के लिए ये रेफरल कोड यूज करना मत भूलेगा। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव। चलिए अब बात करते हैं जून मंथ के जो टॉप एमसीक्यू हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 5 एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला एमसीक्यू देखिए जरा। फर्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च द ऑक्शन ऑफ हाउ मेनी कोल माइंस। तो ये रिसेंटली 18 जून का करंट अफेयर है। ठीक है, तो अभी प्रधानमंत्री जी ने कितनी कोल माइंस का ऑक्शन अनाउंस किया है? 43, 42, 40, 41 या नन ऑफ दिस? तो आपका राइट आंसर क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए कि अभी रिसेंटली पीएम मोदी जी ने टोटल 41 कोल माइंस का ऑक्शन अनाउंस किया है। ठीक है, सो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये जो पार्ट है इसका, ये इट इज द पार्ट ऑफ, याद रखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान कंपनी। और पीएम मोदी जी ने ये भी बोला कि हम इस क्राइसिस को, ठीक है, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और इस तरीके से जो टारगेट रखा गया है 2030 तक की टोटल जो कोल की अगर हम बात करने जाए प्रोडक्शन की, कितना उत्पाद करना है, तो 100 मिलियन टन रखा गया है। सरकार ये भी चाहती है कि जो कोल के ऑक्शन पर जो है प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। वैसे भारत में अगर देखा जाए तो जो कोल के स्टॉक के मामले में देखा जाए तो हमारी जो पोजीशन है वह 3rd पोजीशन है। लेकिन फिर कि इसके बावजूद भी हम लोग कोल को अभी भी विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अभी भी विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। तो सरकार चाहती है कि जो कोल का इंपोर्ट है, ठीक है, ये कोल के इंपोर्ट को जीरो करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से हम देश पर ही भंडार, जो देश में हमारे पास स्टॉक हो उसी पर निर्भर हो जाएं। तो सरकार ने इसके लिए बहुत सारे ट्रांसपेरेंट ऑक्शन पोर्टल भी लॉन्च किए, जिसमें से एक नाम है कोल एक्सचेंज पोर्टल। अगर आपने डिटेल में पढ़ा हो, ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है। एक और था खान प्रहरी, जो कोल माइंस पर फोकस करने के लिए था, एग्जामाइन करने के लिए था। और एक था सेवा, जो कि कोल डिस्ट्रीब्यूशन को निर्धारित करता था, जिसका नाम था सरल ईंधन वितरण अभियान। तो ये कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट कोल माइंस से रिलेटेड, ये सभी याद रखिएगा। ठीक है, और अभी जो रिसेंटली ऑक्शन होने वाला है कोल माइंस का, याद रखिएगा 41। ठीक है, 41 कोल माइंस का ऑक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए गाइज, विच हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लॉन्च्ड सरल इनिशिएटिव, अ स्पेशल अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम टू फाइनेंस होम्स इन अर्बन एंड रूरल एरिया। तो निम्न में से किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के द्वारा अभी रिसेंटली एक सरल इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, जिस इनिशिएटिव के तहत हाउसिंग लोन मुहैया कराया जाएगा अर्बन और रूरल एरियाज में? ऑप्शन है PNB होम लोन, HDFC होम लोन, ICICI, LIC HFL या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पर जो राइट आंसर, याद रखिएगा कि ये जो सरल नाम का इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया है ICICI, ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो ये यहाँ पर राइट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और इनिशिएटिव का नाम भी याद रखिएगा, दैट इज सरल। तो इस स्कीम के तहत हाउसिंग फाइनेंस मुहैया करा जाएगा अर्बन और रूरल एरियाज में। और इसके अंदर जो मुख्य लाभार्थी रखे जाएंगे उसमें महिलाएं होंगी, लोअर मिडिल इनकम कस्टमर्स केयर होंगे। ठीक है, और इनको जो मैक्सिमम, देख, इन उन लोगों को लोन मुहैया कराया जाएगा जिनका कि मैक्सिमम ईयरली जो इनकम होगा वो कितना, 6 लाख रुपए पर एनम। अगर हम ICICI HFC मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात करने जाएं तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है।
और इसके जो चेयरमैन का नाम है याद रखिएगा अनूप बागची, ठीक है। और इसके एमडी एंड जो सीई है उनका नाम है अनिरुद्ध कामानी, ठीक है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है कि निम्न में से वो कौन सा बैंक है जो अपने लेंडिंग ऑपरेशन को पूरी तरीके से डिजिटलाइज कर चुका है, ठीक है। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो निम्न में से ऐसा कौन सा बैंक है जो अपने लेंडिंग ऑपरेशन को पूरी तरीके से डिजिटाइज कर चुका है। तो आप अपना आंसर जरूर बताइएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया का पहला ऐसा बैंक है जो अपने लेंडिंग ऑपरेशन को सभी को पूरी तरीके से डिजिटाइज कर चुका है, ठीक है, डिजिटल कर चुका है। और आप ये जानते हैं कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक है, क्योंकि सबसे टॉप पर कौन सा आता है, एसबीआई, फिर आता है पीएनबी और थर्ड पर है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो अभी दो बैंकों का रिसेंट में मर्जर हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, एक हुआ था विजया बैंक और देना बैंक। सो आफ्टर द मर्जर ऑफ देना बैंक एंड विजया बैंक, नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा इज द इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। हेडक्वार्टर इसका याद रखिएगा वडोदरा गुजरात में है। और इसके जो एमडी एंड सीईओ का नाम है उनका नाम है संजीव चड्ढा। और ये इंडिया का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है जो अपने लैंडिंग ऑपरेशंस को पूरी तरीके से डिजिटलाइज कर चुका है, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि वोल्कन जो बोजकीर है हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द 75th यूएन जनरल असेंबली, ही बिलोंग्स टू विच नेशन। तो अभी रिसेंटली जो वोल्कन बोजकीर को रिसेंटली इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ 75th यूएन जनरल असेंबली, वो किस देश से बिलोंग करते हैं, रसिया, आर्मेनिया, जर्मनी, टर्की या नन ऑफ दिस। तो आप अपना आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। ये बिलोंग करते हैं, ये याद रखिएगा, ये बिलोंग करते हैं आपके किस कंट्री से, टर्की से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा गाइज याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, टर्की, ठीक है गाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पर नंबरिंग का थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक बुक ऑथर का नाम पूछा गया था कि ये अभी जो बुक आई है बड़ी पॉपुलर हुई है जिसका नाम है द बर्निंग, इसके ऑथर का नाम क्या है, ठीक है। टॉमी ऑरेंज या गायसी, ठीक है, झुम्पा लहरी। तो याद रखिएगा ये जो बुक अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है इसके ऑथर का नाम है मेघना मजूमदार। तो गाइज ये थे आपके जो 18 जून था उसके टॉप एमसीक्यू। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। मुझे फीडबैक में जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। और प्लीज़ गाइज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, join the telegram group that is current affairs in 10 and hit the bell icon for regular notification. And please guys use this code SKT live to get the 10% discount on every course on Unacademy. Thank you so much for watching this.